नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में देखने को मिल रहा है कि सबूत बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बयान और आरोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अभी तक आरोपों का सिलसिला सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने शुरू कर रखा था और वो ही इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस केस में जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री के कई नामे चेहरे सामने आ रहे हैं और आकांक्षा दुबे के केस में अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि जब आकांक्षा का निधन हुआ था, यानी कि 26 मार्च, ये वही दिन है जब भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के निधन की खबर ने हर किसी को सन्न करके रख दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि महज 25 साल की उम्र में आकांक्षा इस तरह इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी और अपने पीछे वो सवाल भी छोड़ जाएंगी जिनके जवाब अभी भी मिल नहीं पाए हैं। वो सवाल और उन सवालों के जवाबों का इंतजार कर रही आकांक्षा के फैंस लगातार ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद सारनाथ पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझा लेगी। लेकिन अफसोस, ये केस की जो गुत्थी है सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ रही है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ सितारे जहां एक और आकांक्षा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई ऐसे सितारे हैं जो समर सिंह का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो बयानबाजी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल्स तक ही दिखाई दे रही है। क्या ये बयानबाजी कोर्ट में देखने को मिलेगी? क्या यहां पर समर सिंह का समर्थन करने वाले भोजपुरी सितारे या आकांक्षा का समर्थन करने वाले भोजपुरी सितारे कोर्ट में जाकर अपना बयान देंगे? क्योंकि मीडिया के सामने तो बहुत कुछ कह देना आसान है। कोर्ट में जब वकील सवाल पूछते हैं, जब जज साहब सवाल पूछते हैं, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब ऐसे में क्या वो सितारे कोर्ट जाएंगे आकांक्षा को इंसाफ दिलाने या फिर समर सिंह की बेगुनाही को साबित करने के लिए? आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। देखिए अंकिता, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का केस, कई सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ना तो पुलिस इस केस में कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। समर सिंह के अगर परिवार की मैं बात करूं तो वो तो अभी तक सामने ही नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब एक एक कर कई भोजपुरी इंडस्ट्री के नामी चेहरे सामने आ रहे हैं और इस केस में समर सिंह का भी समर्थन किया जा रहा है और आकांक्षा का भी। सवाल सीधे सीधे यही है कि क्या ये लोग जो अभी तक मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई बता रहे हैं, क्या कोर्ट में नजर आएगा इनमें से कोई भी एक चेहरा? देखिए, कोर्ट में इनमें से कोई एक चेहरा नजर आएगा ये थोड़ा मुश्किल है कहना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर हम मीडिया कर्मियों की बात करें, क्योंकि वहाँ की स्थानीय मीडिया तमाम लोगों के बयान ले रही है और साथ अगर स्थानीय मीडिया की बात करें तो वो हर उन लोगों से पूछताछ करती है जो आकांक्षा से जुड़े हों, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हों। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि हर किसी से, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन जिन पर आरोप लगाए गए हैं केवल उन पर पूछताछ की जाए। लेकिन अंकिता, यहाँ पर सवाल ये है, जैसे कि अगर मैं नाम लूं भोजपुरी एक्ट्रेस चंदा यादव का, या फिर अगर मैं नाम लूं यहाँ पर जिस तरह से श्वेता मिश्रा का, खुशबू पांडे का, या फिर और भी तमाम चेहरे, अगर हाल ही में बात करूं अनुराधा सिंह का या तानिया झा का, इनमें से कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो सीधे सीधे ये कह रही हैं समर सिंह बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, उनके साथ हमने काम किया है और वो हमें बहुत कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। आकांक्षा की मां जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करें तानिया झा की, श्वेता मिश्रा की या फिर चंदा पांडे की, उनका सीधे सीधे कहना है कि समर सिंह ने आकांक्षा का इस्तेमाल किया, शादी का झांसा देकर इस्तेमाल किया और उसके बाद जब आकांक्षा शादी की बात करने लगी तो मारपीट की गई, अश्लील वीडियो। यहां पर अगर मैं बात करूं, तानिया झा ने तो सीधे सीधे कह दिया कि समर सिंह ही आकांक्षा के निधन के लिए जिम्मेदार है। अब चलिए, छोटे मोटे बयानों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन एक शख्स पर सीधे सीधे किसी की जान लेने का आरोप जो ये एक्ट्रेसेस लगा रही हैं, क्या आने वाले वक्त में इन पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
देखिए, कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर कुछ चुनिंदा एक्ट्रेसेस हैं जिनके बयान काफ़ी मायने रखते हैं, तो उनके बयान ज़रूर लिए जा सकते हैं। मसलन वो लोग जिनके साथ आकांक्षा पहले काम कर चुकी हों, और वो लोग जिनके साथ समर सिंह काम कर चुके हों या समर सिंह काम कर रहे हों, फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे जो आकांक्षा के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मूवीज़ में जुड़े हुए थे, उन लोगों से बयान लिए जा सकते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा कि बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनके समर्थन कर रहे हैं, तो देखिए, कोर्ट भी साफ कहता है कि एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति पर अपनी अलग-अलग राय हो सकती है। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को ना। लेकिन सीधे सीधे बिना किसी सबूत के ये कह देना कि समर सिंह ही आकांक्षा के लिए जिम्मेदार है, या तो उनके पास आकांक्षा का कोई लेटर हो, कोई फोटो हो, कोई तस्वीर हो, कोई ऑडियो या फिर वीडियो हो जिसमें आकांक्षा ये कह रही हो कि समर सिंह की वजह से वो अपनी जान दे रही है। जब ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो क्या इन हस्तियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी बात कह देना, कहीं ना कहीं अगर समर सिंह चाहे तो इन पर मानहानि का केस कर सकते हैं ना? देखिए, समर सिंह मानहानि का केस तभी करेंगे जब बहुत बड़ा कुछ हो। देखिए, अगर मानहानि का केस करना होगा तो शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है आकांक्षा दुबे की माँ से। वो नहीं लगाती तो शायद इतने सारे बयान आते ही नहीं। लेकिन अगर मानहानि का केस करना होगा तो सबसे पहले मधु दुबे पे करेंगे। और अगर आरोपों की बात है तो कोर्ट साफ कहती कि किसी पर आरोप लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस आरोप में अगर बात सच नहीं निकली और आपने जानबूझ करके उस इंसान को काफी ज्यादा उसकी इज्जत पर ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो मानहानि का मुकदमा लग सकता है। क्योंकि अंकिता, कहीं ना कहीं इन तमाम आरोपों की वजह से हम भी देख रहे हैं कि समर सिंह की एक जो इमेज है वो काफी ज्यादा खराब तो हो ही गई है। जिस तरह से उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर काफी बुरा भला कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो आशीष तिवारी है, काफी फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, और ये वही शख्स है जिसके साथ आकांक्षा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने ये कहा भी कि बिना किसी सबूत के जो भी सितारे या जो भी लोग समर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा गलत है, और ऐसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उनका एक बयान कहीं ना कहीं समर सिंह की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो सब यहाँ पर सीधा साधा सवाल यही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक है, लेकिन कोर्ट में आरोप काम आएंगे या फिर सबूत काम आएंगे? सबूत ही काम आएंगे, बिल्कुल। अगर बयानों की बात करें तो बयान एक बहुत बड़ा सबूत होता है, लेकिन बयानों को भी बारीकी से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आप किसी पर बयान दे रहे हैं तो आप किस आधार पर बयान दे रहे हैं, ये भी जांच करने का विषय होता है। क्योंकि जो स्थानीय मीडिया में जिस तरीके की बातें आ रही हैं वो निराधार हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर कोर्ट उनसे सवाल पूछती है, अभी तो मीडिया सवाल पूछ रही है, अगर कोर्ट पूछती है तो उनके पास सबूत नहीं होंगे, दलील देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए बयानों से ज्यादा सबूतों पर भरोसा करेगी पुलिस इस वक्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। तो यहाँ पर काफी सही बात अंकिता ने बोली है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में बयान नहीं, सबूत काम आएंगे, और अब देखना यही होगा कि वो सबूत आखिरकार किसकी तरफ से पेश किए जाते हैं। क्या समर सिंह को बचाने के लिए उनके वकील सबूत पेश कर पाएंगे, या फिर आकांक्षा की मां मधु दुबे जो आरोप लगा रही हैं उनके आधार पर कोर्ट अपना फैसला समर सिंह के खिलाफ सुना देगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 Live। नमस्कार।